क्या वाकई में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दो फाड़े में है? अब सम्राट चौधरी आरएसएस के जो बीजेपी वाले लोग हैं उनको पच नहीं रहे। कोई फाड़ नहीं है। फाड़ तो दिए हैं विपक्ष को अच्छा। कि पूरा तरह जो है से खत्म है विपक्ष। वो तेजस्वी यादव अपने जीवन में ही विफल होते आए हैं। पढ़ाई में फेल, क्रिकेट में फेल, राजनीति में फेल। अब ये जो है से महागठबंधन को तोड़ने में लगे थे, वो फेल। पार्टी में जो है से विभेद पैदा करना चाहे उसमें फेल। कल सदन में विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया, पक्ष और विपक्ष दोनों पहुंचे और वहां पर ये कहा जा रहा था कि भाई अब अपनी मजबूती जो है आज देखी जाएगी। और कई अभिभाषण भी हुए, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, अपने अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की। तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये भी उन्होंने अभिभाषण के दौरान किया कि भाई आखिर बीजेपी दो फाड़े में क्यों बट गया है। अब सम्राट चौधरी जी जो फिल वक्त मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आरएसएस वालों को पच नहीं रहा है। कुछ ऐसे ही सवाल वो लगातार पूछते गए। यही बात जो जिसके नींव में क्या है यही जानने हम आज पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी में। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल साहब। तेजस्वी जी के जो बयान कल आए, क्या वाकई में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दो फाड़े में है? अब सम्राट चौधरी आरएसएस के जो बीजेपी वाले लोग हैं उनको पच नहीं रहे। कोई फाड़ नहीं है। फाड़ तो दिए हैं विपक्ष को कि पूरा तरह जो है से खत्म है विपक्ष। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में नजर नहीं आ गया उनके जितने विधायक थे वो विधायक उपस्थित हो सके क्या, वोट डाल सके क्या? तब तो जो है से वो राज्यसभा में हार गए। हमारा विपक्ष में तो और जितना चाहिए उससे ज्यादा वोट थे। यहाँ कौन फाड़ जो है से, यहाँ सब एकजुट है, एक गुट है, पूरी मजबूती के साथ खड़ा है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। मेरा गठबंधन भी नीतीश कुमार जी का पूरा मार्गदर्शन बरदस्त सम्राट चौधरी जी को, और भारतीय जनता पार्टी के तो हैं ही जो ऐसे। वो मुख्यमंत्री पहली बार बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सबका सहयोग, सबका साथ पूरी तरह से जो ऐसे मजबूती के साथ है। ये सरकार आगे उसी तरह से द्रुत गति से चलेगी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। चलिए, ये शुभकामना भी है कि द्रुत गति से चले, लेकिन सवाल ये भी तेजस्वी यादव खड़ा कर रहे हैं कि भाई आखिर मूल भाजपाइयों को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? गिरिराज सिंह जैसे जो सीनियर लीडर हैं, विजय सिन्हा साहब जैसे सीनियर लीडर हैं जो मूल भाजपाई हैं, तो उन पर नजर इनायत। सम्राट चौधरी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किए हैं, चाहे विधान परिषद में विपक्ष का नेता का, प्रतिपक्ष नेता पद का जो है से हो, प्रतिपक्ष के नेता भी, जब सत्ता से हम बाहर थे तो प्रतिपक्ष का भी नेता, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष। इससे मूल क्या होता है? सारे दायित्वों को, उसके पहले प्रदेश के उपाध्यक्ष, सारे दायित्वों को पूरा किए हैं। उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए और मुख्यमंत्री पूरी मजबूती के साथ पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व और हमारे गठबंधन के सभी लोगों ने मिल बैठ कर करके सब लोगों के सहयोग से वो मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए तेजस्वी यादव हमारे यहाँ जो है से कोई विभेद पैदा करना चाहते हैं तो सफल नहीं होंगे। उनको कोई अब चारा नहीं मिल रहा है, उनको कोई उपाय नहीं मिल रहा है हमसे लड़ने के लिए। तो लड़ने के लिए चाहते हैं कि इनके अंदर में कुछ विभेद पैदा करें, गठबंधन में विभेद पैदा करें, पार्टी में विभेद करें। कहीं सफल नहीं होंगे, हर जगह वो विफल। वो तेजस्वी यादव अपने जीवन में ही विफल होते आए हैं। पढ़ाई में फेल, क्रिकेट में फेल, राजनीति में फेल। अब ये जो है से महागठबंधन को तोड़ने में लगे थे, वो फेल। पार्टी में जो है से विभेद पैदा करना चाहे उसमें फेल। लेकिन वो कह रहे हैं कि मोर्चे पर वो सफल नहीं होंगे तेजस्वी। अजूबा सरकार चल रही है बिहार में, स्थिरता की गारंटी क्या है एनडीए की? बिहार में अजूबा तो सरकार है ही जो ऐसे 21 वर्षों तक लगातार एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में, एक ही गठबंधन के नेतृत्व में बिहार की जनता विश्वास व्यक्त कर रही है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है, और बहुमत जो है से और ज्यादा सीटें जो है से देती जा रही है उनको। जो है से उनके विश्वास पर यह सरकार खरा उतरने का काम कर रही है। कितना भी जो है से ये तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोग हवा खड़ा करते हैं, तरह तरह का जो है से साजिश रचते हैं, सब में विफल हो जाते हैं। तो अजूबा तो है कि जनता पूरी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ इस सरकार के साथ खड़ा होती है। जो सरकार कहती है उस पर विश्वास भी जनता करती है। ये अजूबा तो है ही जैसे।
एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने किया है और खड़ा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भई न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, यहाँ तो अन्याय के साथ विनाश हो रहा है। न्याय के साथ विकास तो हमारा है ही जैसे। जब 2005 में सरकार बनी थी, आतंक का भय था, भय का वातावरण था, दहशत था। लोगों को जो है से अपने जीवन को सुरक्षित नहीं समझते थे कि कब क्या अनहोनी घटना हो जाएगी। कहाँ जो है से घर के अंदर में भी सुरक्षित नहीं पाते थे। जंगल राज ये हमने नहीं कहा था, न्यायालय ने कहा था। तब तो हम लोगों ने जो है से 3.5 लाख से ज्यादा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करा के सजा दिलाए, कानून का राज स्थापित किए, न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाने का काम किए। आज बिहार की जनता जो है से उसी विकास पर भरोसा कर रही है। उसी के साथ बिहार की जनता को पता है किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं हो सकता है। अपराध अगर होगा तो अपराधी बचेंगे नहीं, उन पर कार्रवाई होगी। और हमारी सरकार ने साफ तौर पे पहले भी अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना करके रखी थी। आज भी वही स्थिति है। हम अपराध से किसी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा ओहदा रखने वाला हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो, अपराध करेगा, कानून सम्मत उस पर कार्रवाई हो गया, कोई बच नहीं सकता है। और ट्रिपल सी से समझौता किसी कीमत पर नहीं होगी, ये हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इस पर किसी बात का, किसी चीज को लेकर करके कोई समझौता नहीं होगा। इसको जो है से हम कायम रखने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। प्रेम रंजन पटेल साहब प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने स्पष्ट तौर पे क्लियर कर दिया है कि भाई जो लकीर नीतीश कुमार खींच कर गए हैं, जो पहली बार जब शासन में आए, सत्ता पे काबिज हुए, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ट्रिपल सी से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं और ट्रिपल सी से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि भाई तेजस्वी यादव के जो सवाल थे या जो आरोप हैं, उसका जवाब मुकम्मल तरीके से प्रेम रंजन पटेल साहब ने कितना दिया है और लोगों को ये सवाल कितना लाजिम लगता है। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।